चलिए, तो जैसा कि अभी मैंने ट्विटर पे देखा था, ये ट्रेंडिंग चल रहा है, कितने 5-6 नंबर पे ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है क्या ट्रेंडिंग है। और ये ट्रेंडिंग इसलिए चल रहा है क्योंकि कल मोदी जी ने मन की बात कही थी, उसके ऊपर है। ठीक है, हाँ ये बात तो गलत है कि अभी इस समय पे मन की बात करने की क्या ज़रूरत है, वो भी 1-1 घंटा मन की बात, ये कौन सी बकवास चीज़ है ना। चलिए देखिए, तो इस ट्रेंड पे अभी हम बात करेंगे। क्या आ रही है बेरोज़गारी की सवारी। ठीक है, ये जो है ना, मैं ये अपना पॉइंट व्यू रख रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ मेरे को कुछ हद तक क्या लगता है, गलत लगता है। ठीक है, आ रही है बेरोज़गारी मतलब क्या है, हम लोग बैठे हुए हैं और भाई तुम ले आओ बेरोज़गार ले आओ और हमको दे दो जाओ, है ना। बेरोज़गारी ले आओ, बस मिल गया हमको, अब हम ढोल बजा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब यही है कि हम बैठे हुए हैं आराम से और तुम भाई ला के दो, बेरोज़गार दो या रोज़गार दो, जो भी दो दे दो हमको, है ना। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे होना क्या चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आ रही है नहीं होकर क्या होगा, ला रही है बेरोज़गारी, ला रही है नहीं, ला रहे हैं बेरोज़गारी। कौन ला रहे हैं, हम लोग ला रहे हैं, है ना। कौन ला रहे हैं, हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, ला रहे हैं बेरोज़गारी की सवारी, कौन, हम लोग, है ना। जो कहते हैं ना कि वैकेंसी नहीं निकल रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं निकल पा रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है, इतना है, ये है, वो है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, लंच फंड, है ना। ये वही है, ला रहे हैं बेरोज़गारी की सवारी, हम लोग खुद ला रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। मुझे पता है कि इस पे बहुत से मतलब विपक्ष यानी लाइक डिसलाइक बहुत तरह के लोग होंगे इसमें। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका करते हैं ना प्रूफ मिल के, देखिए करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं कहूँ अगर आपके पास क्या है, एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी है आपके पास। ठीक है, आपने स्टार्ट किया, ठीक है, इस कंपनी में स्टार्ट किया। ठीक है, इस कंपनी में आपने जब शुरुआत की तो 5 आदमी थे। ठीक है, 5 आदमी यानी 5 वर्कर थे। ठीक है, उस 5 वर्कर से शुरू करते करते एक समय पे ऐसा आया 1000 वर्कर हो गए। ठीक है, 1000 वर्कर हो गए। जब इतने वर्कर हो गए, इसका मतलब जाहिर सी बात है ये कंपनी अब आपकी बहुत बड़ी हो गई होगी, है ना। आप इस कंपनी में जो ओनर है, आप क्या कर रहे हो, इस 1000 आदमी को सैलरी दे रहे हो। ठीक है ना, सैलरी दे रहे हो। तो अब आप क्या सोच रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे और बेनिफिट चाहिए और अपने एम्पायर को और बड़ा करूँगा, है ना। तो आप क्या करोगे, ये जो 1000 आदमी को आप सैलरी दे रहे हो, उस सैलरी से आप धीरे धीरे क्या करोगे, मशीन खरीदने लगोगे। रुकिए, क्या करोगे, 1000 आदमी जो आपके पास काम कर रही थी, उससे आप क्या करोगे, मशीन खरीदोगे, रोबोट मशीन जो काम करे अपने आप। और मान लीजिए आधा शुरुआत में 500 मशीन खरीदे, 500 आदमी रखे। ठीक है, कुछ दिन बाद क्या करोगे आप, जब आप बहुत ग्रो करने लगोगे, पैसा भी बहुत है, मनी भी बहुत आने लगा। ठीक है, मनी भी बहुत आने लगा, फ़ायदा भी बहुत है, बेनिफिट फ़ायदा भी बहुत हो गया। उसके बाद क्या करोगे, आप वर्कर साफ हटा दोगे। इसका मतलब क्या हो गया, 90% आप मशीन से काम करोगे और 10% यानी कि 10 वर्कर आप रखोगे, है ना। तो इस टाइप का आप रेशियो चलाओगे। क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन रखोगे, कम से कम वर्कर रखोगे। क्यों, क्योंकि मशीन को तो महीना देना नहीं पड़ेगा, है ना। तो आपने खुद क्या किया, बेरोज़गार लोगों को क्या किया, बेरोज़गार किया, है ना। जो आपके अंदर 1000 काम कर रहे थे, आप उसको क्या किए, बेरोज़गार किए। कैसे, मशीन लाकर। ठीक है, तो सबसे पहली बेरोज़गारी तो यहीं से आती है। ठीक है, सबसे पहली बेरोज़गारी यहीं से आती है, ये पहली बात। दूसरी बात, हमारे इंडिया में ऑलरेडी कंपनी बहुत कम है। ठीक है, हमारे इंडिया में ऑलरेडी कंपनी जो है बहुत कम है और वो सारा लगभग यही काम करते हैं। ठीक है, मशीन लाते हैं शुरुआत में तो ठीक है, फिर मशीन लाते फिर ये लाते। तो फिर जब ये सारा कंपनी क्या करती है, यही स्ट्रेटजी को फॉलो करती है, मशीन 90% मशीन और 10% वर्कर। जब यही करती है तो फिर आप वैकेंसी की उम्मीद कैसे कर सकते हो।
वैकेंसी की उम्मीद कैसे कर सकते हो, है ना। आप खुद अपने जगह पे रख रहे हो तो आप वैकेंसी को क्या कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, है ना। ख़त्म कर रहे हो अपनी सुविधा के अनुसार, अपने डिमांड के अनुसार, ठीक है। तो फिर सरकार भी तो वही कर रही है, सरकार भी तो अपने पॉकेट के अनुसार वैकेंसी निकालती है, पॉकेट के अनुसार क्या निकालती है, वैकेंसी निकालती है ना। और इंडिया में स्टूडेंट के नज़रिए से देखा जाए तो, इस वैकेंसी के नज़रिए से देखा जाए तो इंडिया में क्या है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू वैकेंसी। क्या है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है ना। तो फिर आप वैकेंसी कम है, स्टूडेंट ज़्यादा है, कंपनी कम है, ऊपर से कंपनी में ये वाली स्ट्रेटजी लगाई जा रही है, तो फिर वैकेंसी आदमी की तो रही ही नहीं। जब वैकेंसी नहीं रही, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा, वैकेंसी कम, तो फिर आप सरकार को क्यों दोष दे रहे हो, है ना। सरकार को दोष देना, ये जो आ रही है बेरोजगारी की सवारी, ये गलत है। क्या है, आप खुद ला रहे हो बेरोजगारी की सवारी, समझे, आप खुद ला रहे हो बेरोजगारी की सवारी, ठीक है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक गुजरात की या राजस्थान की एक कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी, अपने गांव की जैसे गली की घर की होती है ना, स्टार्टअप से कह लीजिए उसको, ठीक है। तो 4-5 औरतों ने मिलकर ये स्टार्ट किया था, कुछ पापड़ वापड़ का बिजनेस था। 4-5 औरतों ने मिलकर स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे उस मोहल्ले के सभी औरतों ने उसको ज्वाइन किया, ठीक है। धीरे धीरे नेशनल लेवल पे पहुंची, फिर धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंची, ठीक है। इतनी बड़ी आज वो हो गई है। लेकिन उसका एक स्ट्रैटेजी था, क्या, हमको बेरोजगार नहीं करना, नहीं बनाना, है ना। तो उसने क्या किया, जो 1000 मेंबर थे उसके अंदर, फिर 1000 से 2000 हुए, 2000 से 3000 हुए। ये मशीन वाला फंडा उसने लगाया ही नहीं। वो चाहती तो लगा सकती थी। इनफैक्ट उसने किसी इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं मशीन जानबूझकर नहीं लगाती हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, है ना। तो ऐसी कंपनी जब फेमस हो जाती है तो आप लोग क्या करते हो, ताली बजाते हो, है ना। लेकिन जब आपको बोला जाए उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एट जीरो लेवल, तो आप क्या कहोगे, नहीं यार, इज्जत डाउन हो जाएगा, सोसाइटी में इज्जत डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब आपने चुपके से मान लीजिए 0 लेवल पे स्टार्ट कर भी दिया और कल को जाके बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, है ना, अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, तो क्या करोगे, सोसाइटी आपको बहुत नाम देगी, बहुत इज्जत देगी, ठीक है। तो कोई भी कंपनी हो दुनिया में कोई भी कंपनी हो, वो फेमस होता है, उसके बाद हम लोग जानते हैं, और क्या होता है, उसको इज्जत मिलता है। लेकिन वो जहाँ से फेमस हुआ, जहाँ से वो कंपनी स्टार्ट किया, है ना, जिस एरिया से स्टार्ट किया, उसके आस पड़ोस, घर वाले सब जानते हैं कि उसने 0 लेवल से स्टार्ट किया, और 0 लेवल में उसको किसने सपोर्ट किया और किसने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। ये बड़े लेवल पे जब हो जाता है तब ना हम लोग देखते हैं, नहीं तो 0 लेवल पे तो उसका घर वाला देख ही रहा है। तो वो भी अगर सोचने लगे, मान लीजिए वो पापड़ वाली जो औरत थी, जो 4-5 मेंबर ने मिलकर शुरुआत किया था, अगर उसने भी ऐसा सोचा होता कि यार कितना ख़राब लगेगा कि पड़ोस वाले क्या कहेंगे, पापड़ बनाती है, ये करती है, वो करती है ना, अगर उसने ऐसा सोचा होता तो 1000, 2000, 5000, 10,000 आज उसके अंदर काम करते, नहीं ना करते। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आ रही है बेरोजगारी की सवारी, क्यों? सबसे पहली बात तो वैकेंसी है ही नहीं। जो चीज़ है ही नहीं उसके ऊपर आप नहीं, जो चीज़ आपके पास है ही नहीं उस पर आप क्यों मर रहे हो, है ना। इससे बढ़िया क्या है, आप अपना स्टार्टअप करो ना। क्या करो, आप अपना स्टार्टअप करो। इससे बढ़िया क्या है, स्टार्टअप करो ना अपना स्टार्टअप। आप लोग ये क्यों समझते हो, आप लोग, मैंने देखा है, बहुत ऐसा देखा है, आप लोग ये क्यों समझते हो कि नहीं, अच्छा ठीक है, स्टार्टअप क्या होता है, 0 लेवल से ही होता है। ये कोई भी स्टार्टअप 0 लेवल से ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड वैसा है नहीं कि 1 करोड़ ले आए सीधा रख दिया, है ना। तो 0 लेवल से ही होगा। तो फिर आप लोग ऐसा क्यों, ऐसा माइंड सेट, हमको इससे प्रॉब्लम है कि आप लोग का माइंड सेट ऐसा क्यों बना हुआ है कि नहीं, हम अभी बैठे हुए हैं, अचानक से कल को हमको 50,000 40,000 का सरकारी नौकरी मिला, शादी की है, फिक्स लाइफ सेट। ये क्या मतलब है इसका, कि ये इसको कहते हैं लाइफ सेट। खाओ पियो कमाओ, शादी करो, बाल बच्चा को पढ़ाओ, ये इसको कहते हैं। ये करो ना स्टार्टअप। इस स्टार्टअप से क्या होगा, खुद तो खाओगे ही, 10,000 परिवार को भी खिलाओगे, समझे।
10,000 परिवार को खिलाओगे। आपको शुरुआत में तो ठीक है, जीरो लेवल से होगा, आपकी कुछ इज्जत भी डाउन होंगे, लेकिन जिस दिन बढ़ेगी उसके सामने इज्जत डाउन के डाउन ही रहेगा, लेकिन जिस दिन बढ़ेगी पूरे दुनिया के सामने इज्जत बन जाएगी। समझे आप? कहते हो बेरोजगारी आ रही है, बेरोजगार, आपको क्या चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए? 35,000 से क्या हो जाएगा? आप क्या कर लोगे? सरकारी नौकरी चाहिए, बेरोजगारी, एसएससी सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो गया। कुछ भी होता है सरकार, कुछ भी होता है क्या? सरकार, कुछ भी हुआ सरकार। काटो उसको, काटो, भगाओ, मारो, पीटो, है ना? खुद से तो कुछ कर नहीं सकते हो। दिमाग खराब कर दिया सब। और आजकल तो ट्रेंडिंग, ये ट्रेंडिंग वर्ड किसने बनाया यार? कुछ भी हुआ नहीं कि लगा दिया हैशटैग ट्रेंडिंग, हैशटैग ट्रेंडिंग। खुद से करो, खुद से है दम तो खुद से करके दिखाओ। बेरोजगारी चाहिए, वैकेंसी चाहिए, रोजगार चाहिए, 35,000 20,000 का रोजगार चाहिए। खुद से करने में तो डर लगता है कि पड़ोस वाला क्या बोलेगा, पापड़ छानेंगे, पड़ोस वाला क्या बोलेगा, है ना? दिमाग खराब कर दिया सब। अगर आप बताओ कि कल को पहले जो था मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, ये सब अगर सोचे कि सरकार वैकेंसी लाएगी, हम उस पर बैठेंगे, एग्जाम देंगे, रिटर्न देंगे, निकालेंगे, है ना, तो क्या आज वो ऐसा यहाँ तक पहुँचता? अब आप कह रहे हो कि नहीं, ये तो फिर तो वही मोदी वाला बात हो गया, खिलौना लेके चला रहे हैं, है ना? अरे तुम ऐसा क्यों नहीं समझ रहे हो कि तुमको क्या चाहिए? हाँ, हजार, मतलब एक बार का न्यूज़ है, क्या था, एक मतलब कि देखे थे एक स्टेशन पे करोड़ों का भीड़ था, है ना? मतलब क्या हुआ था पता नहीं, हमको ठीक से न्यूज़ याद नहीं है, लेकिन स्टेशन पे एकदम खचाखच भरा हुआ है, सारे एसएससी वाले, जो जनरल कंपटीशन वाले, रेलवे ग्रुप डी वाले पूरा भरे हुए हैं। मतलब वो सब क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे झोली लेके बैठे हुए, कह रहे हैं कि यार भाई वैकेंसी आ जाओ, वैकेंसी आ जाओ, हम तो बस तैयार है, वैकेंसी आ जाओ, वैकेंसी आ जाओ। क्या है ये? सब ऐसे ही क्या आप कहें हम? मेरा बस यही कहना है कि मोदी जी जो कह रहे थे मन की बात, देखो मन की बात जो है वो 1 घंटा की मुझे भी बकवास लगता है, बहुत बकवास लगता है, हम खुद देखते नहीं है। जो पॉइंट होता है फाइनली लास्ट में देख लेते हैं, जो पॉइंट की बात होती है वो शॉर्टकट में दूसरे चैनल पे देख लेते हैं, ठीक है? लेकिन वो तो ठीक है, बकवास है। लेकिन जो मोदी जी कह रहे हैं कि ट्रक चला के कह रहे हैं ना, छोटा सा खिलौना चला के, कि खुद की खिलौने बनाओ, खुद की स्टार्टअप करो, खुद की स्टार्टअप करो, क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में कंपनी बहुत कम है, कंपनी कम है। वो इनडायरेक्टली वे में कहना चाह रहे हैं कि आप कंपनी खड़ा करो, हम सपोर्ट करेंगे। कंपनी खड़ा करोगे, एक 5 से 10, 10 से 10,000, 10,000 से 1 लाख तक फैमिली आप अपने अंडर में चला सकते हो। और एक वैकेंसी से आप कितना चला सकते हो? एक अपनी बीवी को चला सकते हो, 2 बच्चे चला सकते हो, और 1-2 बूढ़े माँ बाप को चला सकते हो। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तुम, है ना? और इससे मोदी जी कह रहे थे खिलौना बनाएंगे, खिलौना चलाएंगे, खिलौना बेचेंगे, उससे 10,000 परिवार चलाओगे तुम। अरे एक ही तो ज़िंदगी मिला है, तुमको क्या लगता है कि अगले साल भी तुम यही बन के पैदा होगे? एक ही तो ज़िंदगी मिला है, करके जाओ ना कुछ ऐसा। वैकेंसी चाहिए, वैकेंसी 10 गो सीटवे है, 1000 गो वैकेंसी चाहिए। सब कुछ है। कौन ये जो टॉप करता है उसको क्या मिल नहीं जाता है? हाँ सर, हमने बहुत जगह देखा है क्या, सरकारी व्यवस्था, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ 1000 का सीट था, 1000 का सीट था, वहाँ पे भरा 500 ही। 500 सीट कहाँ रह गया? खाली रह गया। क्यों रह गया? क्यों रह गया? सरकार के पास पैसा नहीं है उसको सैलरी देने के लिए, समझे? और फिर तुम कहोगे यहाँ पे पैसा नहीं है, कैसे नहीं है? इतना सारा 2-2 लाख करोड़ का पैकेज निकाल देते हैं, फिर ज़्यादा का। तो तुम बताओ, तो अगर निकाल ही देते हैं, इतना पैसा ही है, तो क्या सबको पैसा बांट दे, सबको दे दे? अगर सबको दे दे तो फिर किसान खेती क्यों करेगा? हाँ, तुम्हारे बगल वाला, तुम्हारे घर के नीचे वाला किराना दुकान, वो दुकान क्यों करेगा? कहाँ से खरीदोगे? कहाँ से चावल आएगा?
सबको यहाँ पैसा चाहिए, बैठे बैठे पैसा मिलेगा ना। करो ना, स्टार्टअप करो ना, 10,000 आदमी लेके पैसा कमाना। पैसा चाहिए, बैठे बैठे पैसा चाहिए सबको। देखो मैंने भी शुरुआत करी है ना, और देखना चाहते हो ना मैंने जो शुरुआत की है वो कहाँ ख़त्म होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।